हेलो गाइस, मैं नीरज वैष्णव आपके लिए आज लेके आया हूँ टैली प्राइम में सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल्स ऑर्डर होता क्या है। सेल्स ऑर्डर मीन्स होता है कि आप किसी भी पार्टी को माल बेचने से पहले उससे ऑर्डर लेते हो, उसको हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। सेल्स मीन्स बेचना, ऑर्डर मीन्स कि उससे ऑर्डर पहले कलेक्ट करना कि आपको क्या माल चाहिए या फिर कैसे। तो उसमें डिपेंड हो सकता है, आप ऑर्डर एक दिन के लिए ले सकते हो, हैंड टू हैंड भी ले सकते हो, या फिर कुछ आने वाले दिनों के लिए भी ले सकते हो कि भाई आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद माल डिलीवर होगा, तो उसके लिए भी आप ऑर्डर ले सकते हो। तो जब भी आप किसी पार्टी से ऑर्डर लेते हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक पार्टी की डिटेल, या उस लेजर का नाम, या फिर आप किस आइटम का ऑर्डर ले रहे हो वो आइटम भी आपके पास बना हुआ होना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे टैली की प्रोसेसर पे आगे कि सेल्स ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, अगर आपके वाउचर में सेल्स ऑर्डर की एंट्री नहीं दिखती है, जैसे कि आप यहाँ पे बाहर खड़े हो वो गेटवे ऑफ टैली पे, वाउचर में आते हो, F10 करते हो, अगर आपको यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नहीं दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप तो यहाँ पे आपको जाना है शो पे, और यहाँ पे मोर वाउचर आपको दिख जाएंगे खूब सारे, यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पर आपके सामने सबसे नीचे ऑर्डर वाउचर में दिख रहा है आपको सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर पे जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने वाउचर ओपन हो जाएगा। इस वाउचर की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे जाते हो तो अल्ट कंट्रोल के साथ में आप जब F8 प्रेस करते हो तो आप इस ऑर्डर में चले जाते हो, सेल्स ऑर्डर वाउचर में चले जाते हो। तो आइए हम चलते हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर में आप देख रहे हो वही इजी प्रोसेस है, जैसे हम परचेज में या सेल में लेजर लेते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लेजर लेंगे जिसका आप ऑर्डर ले रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं श्याम से ऑर्डर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे श्याम पार्टी को चूज करूंगा। जैसे ही चूज करूंगा तो ऑर्डर की डिटेल मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। अब वो डिटेल हमें यहाँ पे फीड करनी होती है कि आप यहाँ पे है ना, जो पेमेंट का टर्म्स है वो क्या है, कौन सी डेट है उसकी वो। उसके बाद में अदर रेफरेंस, अगर किसी के रेफरेंस से आप ऑर्डर ले रहे हो तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी कब आप उसको दोगे उसके बारे में, उसके बाद डिस्पैच कब है उसके बारे में, फिर यहाँ पे आप डेजिग्नेशन डाल सकते हो कितना डिस्टेंस उसके बारे में। उसके बाद में कुरियर एजेंट का नाम कोई हो तो आप डाल सकते हो, बिल का नंबर है या बिल RL नंबर कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सब उस पार्टी की डिटेल होती है और उस ऑर्डर की डिटेल होती है जो हम यहाँ पे फीड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप उसकी डेट डाल सकते हो, फिर यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर मतलब किससे माल जाता है या कोई भी है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर चाहो तो। अगर नहीं है आपके पास तो आप एंटर एंटर करके इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद में आपके पीछे आती है पार्टी की डिटेल। ये डिटेल हमें ये बताती है कि आपने जो लेजर लिया है वो लेजर सही तो है। इस लेजर में आप जो भी चीज़ें डालोगे, एड्रेस, नाम, वो सब आपके सामने यहाँ पे शो करेगा, GST नंबर वगैरह। और उसको एंटर एंटर करके हम सेव कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+A, फॉर एप्पल वाला, मतलब कंट्रोल के दबा के रखना और A प्रेस करना तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आता है ऑर्डर नंबर। अगर आप मैनुअली ऑर्डर नंबर टाइप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर नंबर देता है हमको यहाँ पे, एक के बाद दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे। फिर यहाँ पे सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट ही रखेंगे। और सेल्स अकाउंट के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, जब सेल्स लेजर सीखा था हमने तो उसको अंडर किसके रखते हैं, इसको अंडर सेल्स अकाउंट के अंडर ही रखते हैं। तो सेल्स अकाउंट बना हुआ होना कंपलसरी है। जैसे ही आप सेल्स अकाउंट पे एंटर करते हो तो आपका यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। जैसे आपके जितने भी आपके पास में आइटम पड़े हैं बने हुए, उन सब आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। और आप इन भाई साहब को किस आइटम का ऑर्डर ले रहे हो वो हमें आइटम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं ऑर्डर ले रहा हूँ Vivo V17 का। Vivo V17 मेरे पास 3 पीस यहाँ पे अवेलेबल पड़े हैं। अब जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हो ना तो कोई आपके इन्वेंट्री में इफेक्ट पड़ता है ना ही कोई अकाउंटिंग में, क्योंकि आप माल बेच नहीं रहे हो, आप बेचने का ऑर्डर ले रहे हो। ऑर्डर लेते ही कोई आपकी इन्वेंट्री माइनस नहीं होगी, सिर्फ आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उन भाई साहब से ऑर्डर ले रखा है। तो जैसे मैं Vivo V17 पे जाता हूँ, एक बार देखो नोट डाउन कर लो, मेरे पास 3 पीस अवेलेबल पड़े हैं यहाँ पे, पीछे पीस बता रहे हैं Vivo V17 Pro 3 पीस पड़े हैं। मैंने एंटर किया और यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं डालूंगा लोकेशन, मतलब कि मैं ये मेरे 3 पीस कहाँ, एक तो गोडाउन में पड़ा है, एक मेन लोकेशन में पड़ा है। अब ये गोडाउन मेन लोकेशन क्या होता है इसका भी वीडियो हमने पोस्ट कर रखा है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक पड़ा है। तो आप इसको भी समझ सकते हो, आप एक लोकेशन या एक से ज़्यादा लोकेशन, दो या दो से ज़्यादा लोकेशन के साथ कैसे काम करते हो, जैसे गोडाउन या मेन लोकेशन या दुकान है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं चूज करता हूँ, जैसे मैं गोडाउन है तो गोडाउन से मैं इसको माल दूंगा। और कितने पीस के, मैं इसको है ना 2 पीस का ऑर्डर लेता हूँ, इससे 2 पीस ले लिए मैंने। रेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गई जो रेट मेरे पिछली ट्रांजेक्शन में हो रखी है, एंटर एंटर करूंगा मैं।
और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये 2 पीस का मैंने ऑर्डर ले लिया। और यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं हम। जीएसटी कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसका भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर रखा था, वहाँ जाके हमारे वीडियोस देख सकते हो। और भी आपको यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, और एंटर करते ही मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये हमने सेल्स का ऑर्डर ले लिया है। अब इस ऑर्डर को देखना है तो कहाँ दिखेगा, सबसे पहले डे बुक में तो आपको दिखता ही है, जहाँ पे आप क्या करते हो पूरे दिन में जो काम करते हो वो डे बुक में दिखता है। लेकिन डे एक्चुअल में सेल्स ऑर्डर की बुक कहाँ होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री बुक में। जैसे इन्वेंट्री बुक में जाओगे तो यहाँ पे स्टॉक सेल्स ऑर्डर बुक मिलती है, इसमें जैसे एंटर करोगे तो आपको आपका सेल्स ऑर्डर दिख जाएगा कि आपने श्याम पार्टी से सेल्स का ऑर्डर ले रखा है। 2 पीस एंटर करोगे तो ये भी बता देगा क्या चीज का ऑर्डर ले रखा है। आपने वीवो V17 का 2 पीस का ऑर्डर ले रखा है 28,000 की रेट में। तो ऐसा आप सेल्स ऑर्डर देख सकते हो। अब आते हैं सेल्स वाउचर पे। सेल्स वाउचर पे जब भी आप जाते हो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सेल्स वाउचर पे आया, मैं सबसे पहले जाता हूँ वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में सेल्स पे जाने के लिए शॉर्टकट की है F8। जैसे मैं F8 प्रेस करता हूँ, ऊपर वाउचर का नाम देखो, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की जगह सेल्स आ गया। तो हमको सेल्स करना है। अब सेल्स किसे करना है, वापस मैं वही लेजर लूंगा श्याम, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेल्स अकाउंट चूज किया मैंने, और यहाँ पे मैं वही आइटम लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आइटम लिया तो आपने देखा होगा आपके सामने वही रिमाइंडर दे दिया गोडाउन का जो हमने सेल्स ऑर्डर बना रखा है। जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी है तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर तो 2 का ले रखा है, अब वो भाई साहब कह रहे हैं 1 ही दे दो तो 1, या वो कहे 3 4 5 तो आप 3 4 5 भी आप दे सकते हो। बट ध्यान रखना आपके पास जितनी क्वांटिटी पड़ी है उतनी क्वांटिटी डाले, अगर ज़्यादा डाली तो पीस माइनस में चले जाएंगे, जिसको हम नेगेटिव स्टॉक कहते हैं। आने वाले टाइम में हम नेगेटिव स्टॉक के बारे में भी वीडियोस बनाने वाले हैं। तो अगर वीडियोस पे या टैली के बारे में लाइफ टाइम के लिए अपडेट रहना है, टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो अभी हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट के आगे। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ 2 पीस पे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे मेरे सामने एंड ऑफ लिस्ट, और एंटर कर दूंगा मैं। एंटर करते ही हमारा वो आइटम आ गया है, वही रेट जो हमने उसमें ऑर्डर में डाली थी। यहाँ पर मैं जीएसटी एप्लीकेबल करूँगा और यहाँ पर मैं जीएसटी लगाऊंगा। एस और सी जीएसटी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेट का माल एक ही स्टेट में बिक रहा है, इसीलिए अगर अदर स्टेट ट्रांजेक्शन होता तो इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पे लगती है, जिसको हम IGST कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो सेल्स बिल बन गया है, इसको मैं ऑन अकाउंट रख के सेव करता हूँ, एंटर 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 करूँगा और ये हमारा बिल हो गया सेव। एंटर एंड एंटर। अब जैसा कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे डिस्प्ले में जाने के बाद मैं जाता हूँ इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में जाने के बाद जाता हूँ सेल्स ऑर्डर बुक में। तो यहाँ पे हमको ऑर्डर दिख रहा है, जो ऑर्डर हमने लिया था, ऑर्डर देखने के लिए वहीं जाएंगे हम। और सेल्स का बिल अगर देखना है आपको कैसे बनाया हमने या कहाँ बना हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे, सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद में आप यहाँ पे अकाउंट बुक में जाएंगे। अकाउंट बुक में जाने के बाद में आप यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में जा सकते हैं। तो आपने जितनी भी सेल की आज तक वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये भी 5 नंबर हमने वाउचर बनाया था, तो ये सेल्स का वाउचर बना शाम को। तो ऐसे और वीडियोस जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।